अनुराग जी, आप हर बात पे ये कहते हैं, एक सेकंड, कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, लेकिन ये एक मामला है जो कोर्ट में चल रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां उस पर अपना पक्ष रख रही हैं। जो हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस पर जिस तरह से केस जा रहा है आगे, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अफवाह फैलाई गई, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि हम वहां पर शिवलिंग देख रहे हैं। दावे तो दोनों की तरफ है, आप कहां खड़े हैं नहीं समझ में। वही तो मैं बता रहा हूं ना कि सुधांशु जी ने शुरुआत में कह दिया कि देखिए भदौरिया जी मुस्कुरा रहे हैं। पता मैं क्यों मुस्कुरा रहा था? मैं आपको याद दिला रहा था उपनिषद में जब लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भद्रान पश्यन्तु, मतलब क्या है? हिंदू धर्म में हम सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन एक सर्वे हो भी तो क्या उसमें भी सर्वे है, उसका भी और एक सर्वे कोर्ट के कहने पे का भी वही बता रहा हूं। तो कोर्ट के सर्वे को तो भारतीय जनता पार्टी को उसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ। उनको कहना चाहिए कि भाई कोर्ट की रिपोर्ट आने दीजिए। हाँ। जब कोर्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि सत्ता में वो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। अगर दो पक्ष कुछ कह रहे हैं तो उनको आगे आके कहना चाहिए कि भैया रुकिए आप लोग, अभी कोर्ट की रिपोर्ट आने वाली है। जब कोर्ट की रिपोर्ट आ जाएगी सबको मान्य होगा। ये जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार उनके साथ मिलकर माहौल को बिगाड़ने की, नफरत की राजनीति को और हवा देने की बात कर रही है। सुधांशु जी को कहना चाहिए था कि जो रिपोर्ट लीक हुई थी वही गलत है, और जिसने रिपोर्ट की थी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार भी नहीं बोलते, उसको चुप हो जाते हैं। अरे भाई रिपोर्ट लीक हो गई है, रिपोर्ट लीक होने के बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई है। जब बहस छिड़ गई है तो जब बहस छिड़ती, क्योंकि हिंदुस्तान तो सभी धर्मों का देश है ना, सभी जात धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। अगर इस तरह की रिपोर्टें लीक होंगी तो माहौल खराब होता है ना। तो आप सरकार में हैं, आप सरकार की जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकते। और आपको पता होना चाहिए जो हमारा जो धर्म है वो घृणा से नफरत करता है। एक ही चीज है कि धर्म घृणा को नहीं मानता। हम सबको माफी देने के हैसियत में होते हैं क्योंकि हमारा धर्म है। आपको याद होगा जब रावण से प्रभु राम युद्ध कर रहे थे, 10वें दिन भी प्रभु राम ने कहा था आप सीता को लौटा दो, हम माफ कर देंगे। माफी की उनके अंदर अगर कौरवों को देखोगे तो वहां पे वहां कृष्ण भगवान कहते हैं भाई मुझे 5 गांव दे दो, मैं मान जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लड़ाई लगाने का काम करती है। आपकी जिम्मेदारी होती है लड़ाई शांत करना, लेकिन आप तो लड़ाई लगवा रहे हैं। यहाँ पे सुधांशु जी आप लड़ाई लगवा रहे हैं, ठीक है, आप लड़ाई लगवा रहे हैं, जवाब दीजिए। पहली बात मैं अनुराग जी को बताना चाहता हूं, पता नहीं इनकी पार्टी को क्या क्या ज्ञान हो गया है। अच्छा। भाई साहब रिपोर्ट जो थी वो न्यायालय के पास थी, लीक का विषय सरकार पे कैसे आ गया? नंबर 2, लीक तब होती जब वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट के रूप में रहती, जब सभी पक्षकारों को उसको एक जब पक्षकारों के पास आ गई लीक हुई है, गलत हुई है, आप बताइए गलत हुआ, उसको सजा मिलनी चाहिए। बोलिए आप, जब सारी दीजिए ना प्रभु, इतना ही तो बोलना है कि गलत हुआ है, आप गलत को भी गलत नहीं बोलेंगे। ठीक है अनुराग जी, जवाब। मैं आपको बता रहा हूं, आपका ज्ञान चक्षु खोल रहा हूं। हमारा ज्ञान चक्षु मत खोलिए। आप ये गलत हुआ है, सारे पक्षकारों को दे दी गई, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। अरे भाई वो लीक हुई नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं। जब वो सभी पक्षकारों को एक एक प्रति दे दी गई, वो पक्षकारों को एक एक प्रति दे दी गई, लीक कहां से हुई? इसलिए मैं कह रहा हूं लीक आप लोगों की बुद्धि हो रही है भाई। अच्छा, और इसीलिए आपके नेता ऐसे बोल रहे हैं, कहीं पर भी पत्थर रख दिया जाता तो कब दी गई थी रिपोर्ट? इसलिए मैं कह रहा हूं घृणा आपके मन में दिख रही है। तो फिर क्यों हटाया गया? नहीं फिर क्यों हटाया गया? नहीं कोर्ट कमिश्नर क्यों हटाए गए, ये बता दीजिए। कोर्ट कमिश्नर क्यों हटाए गए? आप जवाब दीजिए। कोर्ट कमिश्नर क्यों हटाए गए? कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को क्यों हटाया, इसका जवाब दे दीजिए। अगर सब कुछ सही था तो कोर्ट ने क्यों हटाया? ठीक है भदौरिया साहब, अब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अब वो आप कहां बात पे चले गए भाई? अरे कहां चले गए? कोर्ट ने हटाया, सरकार अरे मुद्दे पे है भाई, तो आप कहिए गलत कर रहे थे तभी तो हटाया। आप कोर्ट का भी साथ नहीं देंगे। मुद्दे पे बताइए। आप सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि कोर्ट से पूछ रहे हैं? बोलिए, सरकार से सवाल है कि कोर्ट से सवाल? कोर्ट से पूछ रहे हैं तो आप कहिए ना कि कोर्ट ने, इसने कहा कोर्ट ने सही किया, तो आप बोलिए कोर्ट ने सही किया, ये बोल दीजिए कोर्ट ने सही किया। ठीक है, समझदारी से डिबेट करिए अनुराग जी। अनुराग जी आपकी पार्टी का स्टैंड सर्वविदित है। आपको घृणा और क्षमा सबको पता है। क्षमा सिर्फ लड़कों के लिए है जिनसे गलती हो जाती है, घृणा हिंदुओं के लिए है कि बुलाई हिंदू आ गए, मैंने 16 मरवा दिए है कि आप हिंदू मुस्लिम ईसाई के अलावा शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पूरा कर लेने दीजिए, मैं आपसे पूरा करने दीजिए, वो पूरे देश को पता है। अच्छा हाँ, अब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, देखिए मैं ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं, इनकी पार्टी से ही पूछना चाहता हूं। ये बताइए, आपके जमाने में 2016 में युवा नेता अखिलेश यादव ने आगरा में मुगलों के नाम पे गार्डन क्यों बनाया, मुगलों के नाम पे स्मारक क्यों बनवाया था भाई? जवाब दूंगा। मुगलों का क्या लेना देना था 2016 में? हमारी सरकार ने आके उसका नाम बदला। तो आपका प्रेम किसके लिए है ये दिख रहा है। ठीक है, आप मुगलों से प्रेम करते हैं। जवाब कमाल की बात है, सीधा जवाब सरकार के लिए है और आप ठीक है, सीधा जवाब दीजिए प्रभु। आपका एक ही काम रह गया है, नाम बदलना।
कि कुछ काम भी करेंगे। मुगलों से प्यार पे सवाल है। 2016 में मुगलों के नाम से पार्क क्यों? सुन तो लीजिए, इनका काम क्या रह गया है? जब हमने 100 डायल बनाया तो 102 कर दिया। जब हम कोई काम करेंगे तो काम का नाम बदलेंगे। तो आप प्रभु जनता को बता दीजिए, हम काम कुछ नहीं करेंगे, जो आप काम कर गए उसका नाम बदलते रहेंगे। आप नहीं बोला ना। और प्रभु ये बता दीजिए, अयोध्या का विकास किसने किया? अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन अयोध्या में किसने किया? चेंजिंग रूम अयोध्या में किसने वहां पे बनाए? 5 कोसी यात्रा किसने बनाई? मुगल पे क्यों नहीं बोल रहे अनुराग जी? आप हमारा अनुराग जी, थीम पार्क किसने अनुराग जी, हाँ। अब तो मैं तो आपके बगल में खड़ी हूँ सर, फिर भी आवाज नहीं जा रही है। आवाज आ रही है सर, मुगल पे नहीं बोल रहे आप। बोल तो रहा हूँ मुगल पे। उन्होंने बोला मुगल गार्डन आपने क्यों बनाया? हाँ। अच्छा देखिए, ये बात तो सच है कि ताजमहल किसने बनवाया? किसने बनवाया ताजमहल? आप ये तो नहीं कह पाओगे कि शाहजहां ने नहीं बनवाया। बोल दीजिए कि शाहजहां ने नहीं बनवाया। अब मैं आपसे फिर वापस पूछ रही हूँ, वापस आपसे पूछ रहा हूँ। कमाल की बात, आप इतिहास तो नहीं मिटा सकते ना। इतिहास मिटा देंगे, मिटा देंगे, ताजमहल मिटा देंगे। बताइए, कहे मिटा देंगे तो मान जाओ इनकी बात। बताइए, कुतुब मीनार मिटा देंगे? बुलडोजर लगा दीजिए, गिरा दीजिए। लाल किला को भी गिरा दीजिए, ताजमहल भी गिरा दीजिए। हिम्मत है गिराएंगे कुछ नहीं। जिसने बनाया वो बनाया, आप क्यों बना रहे हैं मुगल गार्डन? ये सवाल मुगल गार्डन बना रहे। हमने कहा मुगल गार्डन, क्योंकि ताजमहल बनाया शाहजहां ने है। हाँ? उसके सामने वहां पे मुगल गार्डन है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ताजमहल बनाया किसने है, कुतुब मीनार बनाया किसने है। अरे आपने नाम बदल दिया तो अच्छी बात है, नाम बदल दो आप। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बदल दीजिए ना, नाम ही तो बदलना है आपको। अच्छा, आप लोग सब अनुराग जी को मत घेरिए। अनुराग जी आज पूरा मोर्चा संभाले। हमें तो घेर ही नहीं पाएंगे। समाजवादी को कहां घेर पाएंगे? समाजवादी तथ्यों पे रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, समाज के लिए रहते हैं। ये सत्ता के लिए रहते हैं, और सत्ता के नाम पे पीछे से अदृश्य लोगों को लगाए रहते हैं। भैया लगे रहो हमारे पीछे। जनता गार्डन नाम रख देते, इतना जनता के करीब थे तो जनता गार्डन रखा क्या हमने? राम थीम पार्क नहीं रखा क्या अयोध्या?